हेलो नमस्कार साथियों। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। तो साथियों, जिनका चयन हो चुका है फाइनल लिस्ट में अभी आई है, तो आपको हार्दिक हार्दिक बधाई हो। इसके बाद में जो भी आगे की प्रक्रिया होगी डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। जिनका चयन नहीं हुआ है उनके लिए साथियों बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है, वो अपन देंगे। सभी साथियों का आ रहा है कि सर MCR जो रिजल्ट आया है, इससे पहले भी जो पोस्ट कोड का रिजल्ट फेज़ 1 में आया था, फेज़ 2 में आया, तो अब जैसे जैसे जिन जिन पोस्ट का रिजल्ट आया है तो उन सभी साथियों का यही जवाब है, उन सभी साथियों को कहीं ना कहीं यही है कि फ्रॉड हुआ है रिजल्ट में। तो साथियों देखते हैं कितना क्या फ्रॉड हुआ है। अगर फ्रॉड हुआ है होगा तो बिल्कुल अपन एम्स का घेराव करेंगे। सभी साथी रेडी हो जाइए और अपन अपनी बात को कोर्ट तक पहुंचाएंगे। जो भी आगे की प्रक्रिया होगी हम साथी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अब अपन इस चीज़ से पहले ये तो डिसाइड कर ले कि वास्तव में फ्रॉड हुआ है। तो देखिए, आप सभी साथियों का बार बार कॉल और मैसेज यही आ रहा है, सर रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है, सर रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है। जैसे आप किस आधार पर कह रहे हो वो क्वेश्चन भी आप सुन लीजिए। जैसे कि आपकी रैंक है, किसी की 300 रैंक है, OBC कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है उसकी 300 रैंक है, और जो 500 रैंक वाला OBC कैटेगरी का स्टूडेंट है, सेम कैटेगरी सेम स्टूडेंट, रैंक अलग अलग, लेकिन 300 वाले का नहीं होके 500 वाले का चयन हो गया है साथियों। तो फ्रॉड हुआ है इसका मतलब। तो रेडी हो जाइए फिर तो साथियों, बिल्कुल फिर तो अपन लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल एम्स का घेराव करेंगे। आप चयन हो जाइए, आप बिल्कुल रेडी हो जाइए। तो साथियों देखिए क्या ऐसा रियल में हुआ है, ये भी फैक्ट अपने को चेक करना जरूरी है साथियों। देखो चारों तरफ ये न्यूज़ दिख रही है आपको, क्या रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि फ्रॉड हुआ है। तो साथियों अपन बिल्कुल, मैं आपके साथ सदैव था, हूँ और रहूँगा। हर प्रकार की लड़ाई लड़ेंगे अपन, चिंता मत करो, रेडी हो जाओ। अपन दिल्ली एम्स का घेराव करेंगे। अगर सच वो ये बात हुई तो कि भाई रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है, तो बिल्कुल ये लड़ाई अपन लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और जो भी साथी फ्रॉडबाजी से फ्रॉड किया हुआ है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अपन एम्स में चाहे नोटिस भिजवाए, चाहे अन्य किसी प्रकार से अपना जो भी प्रावधान है, जो भी लीगल प्रक्रिया है उसके ज़रिए अपन लड़ेंगे लड़ाई, चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन पहले आप ये तो डिसाइड कर लीजिए कि क्या रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। अपने कहने से करने से साथियों ऐसे कुछ नहीं होता है, आप भी जानते हो। तो साथियों देखिए, अपन इस बात पे अपन चर्चा करते हैं कि रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। आपके और मेरे कहने से अपन फ्रॉड नहीं मान सकते एम्स, या अपन उस पर अपन सवाल खड़ा नहीं कर सकते कि अपना रिजल्ट नहीं, अपना नंबर नहीं आया, जो 300 रैंक वाले का नहीं आया, 500 रैंक वाले का आ गया। तो देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं वो सभी क्वेश्चन भी आपको लेके चलता हूँ। आपका पहला क्वेश्चन तो यही था कि रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड हुआ है तो साथियों चिंता मत करो, इसकी लड़ाई लड़ेंगे अपन अगर ऐसा हुआ है तो। लेकिन इसका पहले निष्कर्ष निचोड़ निकालना जरूरी है ना साथियों। तो एक बार वो चीज़ अपन को कंफर्म करना ज़रूरी है। तो देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस चीज़ को भी अपन करेंगे क्लियर। रिजल्ट आ ही गया है अपना, जिन पोस्ट कोड का रेरा है उनका भी बिल्कुल आपको अपडेट देंगे, कितना इंतज़ार उनका करना पड़ेगा। हाँ, एक ये क्वेश्चन आपका, जिनका चयन नहीं हुआ है अब वो क्या करें साथियों। बिल्कुल ये देखो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जिनका चयन नहीं हुआ है उन साथियों को क्या करना है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि उनको क्या करना है। उनको लड़ाई लड़नी है, एम्स का घेराव करना है, धरना देना है, कोर्ट में जाके कहीं केस करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो भी मैं देखो मेरे अनुसार मैं आपको वही जानकारी उपलब्ध कराऊंगा और वही दूंगा जो आपके हित में होगी, जो आपके भले के लिए होगी। मैं साथियों वो उस रास्ते पे आपको कभी लेकर नहीं जाऊंगा कि आप उस रास्ते पे चल पड़ो जिस पे आपका नुकसान हो। तो साथियों वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन, अब हाँ एक ये क्वेश्चन भी, अब CRE कब आएगी, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत मोस्टली आ रहा है कि अब CRE कब आएगी नेक्स्ट। जिन साथियों को सफलता नहीं मिली है, कहीं ना कहीं उनको निराशा हाथ लगी है। मेरे से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको आज बहुत दुख हो रहा होगा, कहीं ना कहीं से उनकी
फैमिली में आज निराशा का माहौल होगा। देखिए साथियों, जिनका चयन हुआ है उनके तो घर में खुशियाँ सबके ही आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात मुद्दा उन साथियों का है जिनका चयन नहीं हुआ है। तो मैं तो उन्हीं के साथ हूँ। पहले तो देखो, उनको तो बधाई है ही है जिनका चयन हुआ है, लेकिन साथियों मैं उन साथियों के साथ खड़ा मिलूंगा जिनका चयन नहीं हुआ है। तो साथियों उनके साथ देखो खड़ा रहना ज़रूरी है, जिन साथियों का चयन नहीं हुआ है। तो उनके बारे में देखिए, मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ साथियों। तो ठीक है साथियों, देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। स्किल टेस्ट वालों का रिजल्ट कब आएगा? ये भी क्वेश्चन बहुत है तो आ रहा है आपका कि स्किल टेस्ट वालों का रिजल्ट कब आएगा। अपन इसका भी आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आगे क्या करें हम, हमारा नहीं हुआ है चयन। बिल्कुल साथियों, अब आगे आपको क्या करना है, आपका चयन नहीं हुआ है तो वो ही उसी के बारे में हम बताएंगे कि अब आपको क्या करना है। दिल्ली एम्स का घेराव करना है, या आपको हाई कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, या आपको धरना, जो भी XYZ कुछ करना है, या आपको पढ़ाई करनी है, या आपको आगे की कुछ भी जो रणनीति है उसकी तैयारी करनी है। बिल्कुल आपको हर प्रकार की जानकारी देंगे साथियों, बने रहिए। जो भी जानकारी दूंगा साथियों, मैं उन साथियों के हित में दूंगा जो जिन साथियों को निराशा हाथ लगी है, उन भाइयों के साथ आधी रात को खड़े हैं। आधी रात को आप कहोगे दिल्ली एम्स का भी घेराव कर देंगे, बड़ी चीज़ नहीं है साथियों। लेकिन पहले अपने को निष्कर्ष निकालना जरूरी है कि क्या सच में फ्रॉड हुआ है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, उस पर चलते हैं। हाँ, अब क्या करे क्या नहीं करे, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा तो भेजा खराब हो गया, क्या करे। तो साथियों वही बात है, चिंता करने की कोई 1% जरूरत नहीं है। आपका इसका भी निचोड़ निकालेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है साथियों। तो बिल्कुल ये भी आपका मोस्टली क्वेश्चन है साथियों, जिनका चयन नहीं हुआ है उनके भी चिंता ये है कि अब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें। हम एम्स के बाहर जाके धरने पे बैठे कि हम कोर्ट में लड़ाई लड़े, कि हम पढ़ाई करें, हम क्या करें। पढ़ाई करें तो किस आधार पे करें, कब वैकेंसी आएगी पता नहीं, अब तो कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा, किस दिन वैकेंसी आएगी। तो साथियों सारे डाउट क्लियर करेंगे साथियों, बिल्कुल A to Z डाउट जो भी आपको सब कुछ क्लियर करेंगे साथियों, ठीक है। तो देखते जाइए, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ आ गया साथियों, इसी क्वेश्चन पे अपना मतलब कि आप सोच सकते हो, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे अपन सवाल खड़ा कर रहे हैं कि रिजल्ट में फ्रॉड हुआ है। तो साथियों अब इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, 2 मिनट का समय निकाल के। तो देखिए मेरी रैंक 300, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, ये एक एग्जाम्पल है। देखो 300 रैंक वालों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, तो आप मेरे को कहीं ऐसे कमेंट बॉक्स में उल्टी सीधी बातें मत बोलना। ये एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ साथियों, 300 वाले का भी होगा, 500 वाले का भी हुआ होगा, लेकिन ये एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मेरी 300 रैंक थी, मेरा चयन नहीं हुआ, और 500 रैंक वाले का हो गया। सेम कैटेगरी थी, उसकी भी ओबीसी थी, मेरी भी ओबीसी थी, तो मेरा चयन कैसे नहीं हुआ 300 रैंक वाले का और 500 रैंक वाले का कैसा हो गया? बिल्कुल फ्रॉड हुआ है इसके मतलब। तो फिर चलो रेडी हो जाओ साथियों, फिर तो अपन घेराव करने चलते हैं दिल्ली एम्स का। तो साथियों देखिए अब आपको समझाता हूँ, हंसी मजाक थी 2 मिनट, तो उन बातों को थोड़ा साइड में रखिए। अब 2 मिनट बातें बताऊंगा आपको, उन पर थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए साथियों, हर पोस्ट कोड में विभिन्न प्रकार की वैकेंसी थी, और विभिन्न प्रकार की उसमें गाइडलाइन, विभिन्न प्रकार की उसमें अलग अलग मेथड के अनुसार आपका रिजल्ट जारी किया गया है। जैसे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा साथियों कि जैसे मान लो कि आपके पास 10th है, तो आप 10th के बेस पे किन किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप जिन जिन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं साथियों, 10th वाला तो 10th वाले की कैटेगरी के हिसाब से मेरिट बनेगी। 10th प्लस किसी के पास फर्स्ट एड है तो फर्स्ट एड वाले की फर्स्ट एड वाले के हिसाब से मेरिट बनेगी साथियों। किसी के पास फर्स्ट एड 10th भी है, 12th भी है, 12th के साथ में क्या नाम है उसके पास एक्सपीरियंस भी है, ओटी का 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो मांगा है, तो उसकी ओटी के हिसाब से बनेगी। कोई साथी है कि 10th ही है उसके पास, उसकी रैंक 4200 है, 4500 है, लेकिन उसकी PWD कैटेगरी है, तो साथियों उसकी अलग से रैंक बनेगी। कोई साथी ओबीसी का है जिसकी रैंक है 6000 रैंक है, 4000 रैंक है, 3000 रैंक है, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन है, तो उसकी अलग से कट ऑफ बनेगी। दूसरी चीज़, ये 3-4 रीजन तो आपको बता दिया है साथियों, ठीक है। अब देखो आप देखे जाओ कि किस आधार पर चयन हुआ है, ये फ्रॉड कुछ भी नहीं हुआ। आप ये दिमाग में से निकाल दीजिए साथियों, ये बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए। अभी और आपको मैं समझा देता हूँ।
दूसरी चीज़ आपको बताई दी साथियों। अब आगे क्या है कि जैसे हाँ आपको बता दी, एक्स सर्विसमैन वालों की अलग लिस्ट बनेगी, PWD वालों की अलग लिस्ट बनेगी, कैटेगरी वालों की अलग बनेगी लिस्ट। अब इसमें 2-3 फैक्टर और काम करते हैं साथियों। 2-3 फैक्टर ऐसे हैं, जैसे कि मान लो एक तो एज वाला फैक्टर साथियों। दूसरा फैक्टर यह है कि आपने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे क्या दी है। जैसे किसी ने क्या नाम है एम्स कल्याणों को पहली प्रेफरेंस दी है, तो साथियों एम्स कल्याणी की प्रेफरेंस पहले दी है, तो कल्याणी के हिसाब से वहाँ की कट ऑफ तो उस हिसाब से बनेगी। वहाँ किस वजह से मान लो कि वहाँ 10 पोस्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ पोस्ट 10 है, आप एक बार के लिए ये मान के चलिए कि वहाँ पोस्ट 10 है, वहाँ पोस्ट 10 है, लेकिन भाई वहाँ 1000 रैंक वाले ने स्टार्ट किया पहली प्रेफरेंस देने के लिए। फिर बाद में वहाँ उसने 1100 रैंक वाले ने दिए, फिर 1200 रैंक वाले ने दिए, 1300 रैंक वाले ने दिए। तो भाई शुरुआत वहाँ से 1000 रैंक वाले से शुरू हो गई। तो जो वरीयता आपने जैसे प्रेफरेंस दी है ना, आप जैसे कोई टॉप रैंक है वो सोच रहा है कि मेरे को तो जोधपुर चाहिए पहली रैंक, दूसरी उसने क्या नाम है एम्स ऋषिकेश देख ली, उसने क्या नाम तीसरी भोपाल देख ली। तो साथियों वो कट्टे वो उसी के आधार पर डिपेंड करेगी। जाओ भाई हाई लेवल के स्टूडेंट होंगे जो अपने आसपास होगी, तो जैसे जोधपुर आपने दी प्रेफरेंस, तो दूसरा जैसे आपकी फर्स्ट रैंक थी या आपकी 10वीं रैंक थी, तो वहीं आप पहली प्रेफरेंस वाला भी दिया है, दूसरी वाला, तो उनका चयन होगा ना साहब, आप तो बाहर हो जाओगे वहाँ से। फिर आप कहोगे कि सर हमारा दूसरी जगह आना चाहिए, तो सर हर पूरी पोस्ट जो है उन पे आपका रूल फॉलो नहीं होगा। जिनके आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस भरी है वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल करेगा साथियों। तीसरी चीज़ आपका जो एक्सपीरियंस है क्या नाम है उसके आधार पर कट ऑफ बनी है, PWD वाला है, एक्स सर्विसमैन है। तो आपको बताई दी साथियों किस आधार पर चयन हुआ है, तो यही एक रीजन है। बाकी फ्रॉड 1% भी नहीं हुआ साथियों कि आप कहीं मान के चलो कि ये तो फ्रॉड हो गया, ऐसा हो गया, 300 रैंक वाले का नहीं हुआ, हमारा 500 रैंक वाले का हो गया। तो साथियों वही रीजन है, एक उसके पास वरीयता ज़्यादा थी, उसकी क्या नाम है एक दशा यहाँ भी काम किया कि उसने एक पोस्ट प्रेफरेंस सही जगह पर हुई थी, उसकी क्या नाम रैंक चाहे दूर हो लेकिन उसके पास आपसे ज़्यादा एक तो क्वालिफिकेशन होगी, उसके पास क्वालिफिकेशन आपसे ज़्यादा होके आपके पास भी उसके बराबर क्वालिफिकेशन, उसके पास एक्सपीरियंस होगा, एक्सपीरियंस है तो उसके पास एज का फैक्टर पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं साथियों, एक रीजन नहीं है, बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनके आधार पर ये रिजल्ट जारी किया गया है साथियों। बहुत सारे रीजन है, एक रीजन नहीं है साथियों, ठीक है। तो आप ये बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए कि कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है साथियों। बिल्कुल 0% नहीं, 0.1% भी कहीं भी अगर आपको ऐसी मिलता है कि फ्रॉड है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे अनुसार 0.01% भी कहीं ना कहीं फ्रॉड नहीं हुआ है साथियों। तो ये आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिमाग में बाहर हो जाना चाहिए साथियों। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसके जरिए, ठीक है साथियों। अब आपका मैं दूसरा क्वेश्चन लूँगा क्योंकि लंबी वीडियो बन जाएगी साथियों, आप देख नहीं पाओगे, थोड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। दूसरा क्वेश्चन आपका लेते हैं। मेरे अनुसार ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है साथियों, तो आपको कहीं धरना प्रदर्शन करने की जरूरत है नहीं, कहीं एम्स का घेराव करने की जरूरत है नहीं। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा साथियों, ठीक है। अब साथियों अब आगे क्या करें बिल्कुल ये भी आपको बताऊंगा। इससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब आगे हम क्या करें, हमारा चयन नहीं हुआ, बिल्कुल ये भी है। स्किल टेस्ट वालों का रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए साथियों स्किल टेस्ट वालों को रिजल्ट के मामले में मैं बता दूं, जैसे ही अपने पास अपडेट आएगी, जैसे इसकी अपडेट आई थी अपने तो जैसे बहुत सारे साथी गण जो पहले से सवाल उठा रहे थे कि इसके तो 12 घंटे हो गए, 24 घंटे हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, 48 घंटे भी होने के। मैंने 48 घंटों को टाइम बताया था आपको मोटा मोटी लास्ट अंतिम तक, तो साथियों 48 घंटे भी नहीं हुए, 36 घंटे के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ गया है। तो आज से पहले जब आपको आपका भाई ये बता सकता है कि वैकेंसी कब आने वाली है, वैकेंसी से 15 दिन पहले जब आपको ये बता सकता है इस दिन वैकेंसी आएगी, इतनी बज के इतने बज के इतनी मिनट पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वो आ जाती है। फिर जब वैकेंसी नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद आपको जब ये बता देता आपका भाई कि इस दिन आपकी क्या नाम है एग्ज़ाम डेट आएगी, तो एग्ज़ाम डेट आ जाती है। फिर आपका भाई आपको ये बता देता है कि इस दिन एडमिट कार्ड आएगा आपका, फिर आपको वो एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। फिर आपका भाई आपको ये बता देता है कि स्किल टेस्ट वालों को कहाँ एग्ज़ाम सेंटर आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो वहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर आपको आपका भाई रिजल्ट के मामले में बता देता है, तो वो रिजल्ट आपको उसी समय पे देखने को मिलता है। तो साथियों आज तक देखो मैंने जो अपडेट दी है और वो हमेशा वही अपडेट दूंगा, घंटे 2 घंटे। देखो जो बात थोड़ी उपचुक हो सकती है लेकिन पूरी पूर्णतः उपचुक नहीं होगी, मैं हमेशा अपडेट वो ही दूंगा जो पूर्णतः बिल्कुल ये मान के चलिए एक प्रकार से ऑफिशियली होगी, कहीं ना कहीं सोर्स से जो ठीक है अपने को इधर उधर से पता लगती है।
वही चीज़ फैक्ट दूंगा, मैं मेरे अनुसार दूंगा फैक्ट। बाकी देखो मैं किसी के प्रकार से या मैं मेरे प्रकार से जो मेरे को ठीक लगती है, आज तक आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत कभी नहीं पड़ी है साथियों। आपको पता है जो बहुत सारे साथी पहले से जुड़े हुए हैं अपने जैसे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको पता है, शुरू से जो जुड़ा हुआ है उनको सबको पता है, वो कभी क्वेश्चन भी नहीं करते। उनको पता है कि अपने को जब वैकेंसी आने से पहले ये पता लग जाता है कि कब वैकेंसी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो साथी वही बात है, तो जुड़े रहिए। जो नए हैं साथी वो भी जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो आगे क्वेश्चन लेते, लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि ये तो बहुत लंबा बना दिया। ठीक है साथियों, ठीक है। स्किल टेस्ट वालों की देखो मैं अपडेट दे दूंगा, जैसी अपडेट आएगी मैं दूसरा वीडियो छोटा बना के या अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर दूंगा साथियों। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका भी आने वाला है, बिल्कुल रिजल्ट रेडी है आपका भी, तो अब भी आपको अपडेट दे दूंगा मैं साथियों। ठीक है, अब आपका साथियों स्किल टेस्ट वाला का बता दिया मैंने कब तक क्या आएगा। अब आगे क्या करें हम, क्या नहीं करें, हमारा चयन नहीं हुआ है, अब हम क्या करें क्या नहीं करें, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल साथियों मैं मान सकता हूँ निराशा बहुत बड़ी होती है, आपको उम्मीद थी लेकिन नहीं हुआ साथियों चयन। तो बिल्कुल उन साथियों को कहना चाहूँगा 0.01% भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं साथियों। ये जो रिजल्ट आया है ना, वो भी उसमें भी बहुत लोग बाहर होंगे अभी साथियों। अभी इसको आप फाइनल चयन मत मानना साथियों, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, इसमें बहुत सारे बाहर होंगे। अभी कई साथी डर जाएंगे भी नहीं डीवी के लिए, क्योंकि वो अपने आप को मान चुके हैं कि हम कहीं ना कहीं फ्रॉड भी हैं। इसमें बहुत सारे साथी फ्रॉड भी बैठे हैं साथियों। और दूसरी चीज़, जिनका अधिकतम साथी ऐसे भी हैं जिनका चयन हो रखा है, उनके मनपसंद की पोस्ट नहीं मिली होगी तो वो वैसे भी नहीं जाएगा। बहुत सारे साथी डॉक्यूमेंट में बाहर होंगे, बहुत सारी प्रक्रिया है साथियों। अभी तो आप देखे जाओ बहुत, अभी आप इसको फाइनल मत मानना कुछ भी। जिनको अब मैं कह रहा क्यों, अभी भी कह रहा हूँ, शुरू में भी कह रहा था, पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। लास्ट फर्स्ट से लेके एंड तक जिसका भी 8 गुणा में नंबर आया था वो साथी बिल्कुल अलर्ट रहे, उनका अभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है साथियों। उसके साथ साथ आपको एक बात और बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट तो आपको रेडी रखनी ही रखनी है। वेटिंग लिस्ट जब से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा उसके 30 दिन के भीतर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। लास्ट जैसे मान लो कोई एम्स है, जैसे आज 1 तारीख से कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाता है तो इसके 30 दिन के भीतर वो आपको वेटिंग लिस्ट के लिए बुला लेगा। लेकिन कोई एम्स ऐसा भी होगा कि वो आपको जैसे मान लो कि 10 तारीख को बुला रहा है, ठीक है साथियों, या वो अगली 30 तारीख को बुला रहा है या अगली 1 तारीख को बुला रहा है, तो उसके 30 दिन के भीतर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। तो साथियों उसके चाहे कितनी लंबी प्रोसेस हो, लेकिन एम्स द्वारा एक अल्टीमेशन पहले ही दिया गया है कि 30 सितंबर से पहले आप कभी भी डीवी करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन 30 सितंबर से पहले आपको वेटिंग लिस्ट वगैरह की प्रक्रिया जो भी है वो फाइनल करनी है, चाहे आप कभी डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट करो। क्योंकि साथियों ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपको जो एम्स मिला है ना, जो भी आपको हॉस्पिटल मिला है, ESIC वाला देख लो, या जहाँ भी आपको संस्था जहाँ पे मिली है साथियों, जो संस्था आपको मिली है वहीं आपको डॉक्यूमेंट के लिए जाना है, ना कि आपको दिल्ली एम्स में डॉक्यूमेंट के लिए जाना है साथियों। ठीक है, तो साथियों हाँ दूसरी बात ये और बता देता हूँ, जैसे मान लो कि कहीं पद रिक्त रह गए हैं, उसकी वेटिंग लिस्ट निकाल दी और निकलेगी, 100% निकलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मैं वो भी बता दूंगा, बहुत जल्दी आएगी। जैसे डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा उसके 30 दिन के भीतर वेटिंग लिस्ट आ जाएगी, तो उसमें भी लोग बाहर होंगे साथियों। जैसे फिर एक वेटिंग लिस्ट उन्होंने दे दी, निकाल दी, फिर उनके लिए डॉक्यूमेंट करवाने के लिए जाएंगे स्टूडेंट बहुत सारे, उसमें भी लोग बाहर होंगे, तो फिर पद रिक्त रह गए। जैसे मान लो कि शुरू में 20 पदों के लिए क्या नाम है, एक एम्स का कोई भी XYZ है कोई भी, तो उसमें 20 पद क्या नाम रिक्त रह गए, उसने 20 पद की वेटिंग लिस्ट निकाल दी। अब 20 स्टूडेंट गए जिनका वेटिंग लिस्ट में नंबर आया, वो डीवी के लिए गए। अब उनको वहाँ जाने के बाद में क्या नाम, उनमें से 10 स्टूडेंट फिर बाहर हो गए, तो 10 स्टूडेंट रह गए, उनकी वेटिंग लिस्ट निकालना ज़रूरी है, तो फिर वो दूसरी वेटिंग लिस्ट आएगी 10 स्टूडेंट की। तो साथियों ऐसे करके ये नहीं कि एक वेटिंग लिस्ट 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, जब तक पद रिक्त नहीं हो जाएंगे ना, वो पूर्ण नहीं हो जाएंगे साथियों, तब तक साथियों वेटिंग लिस्ट आएगी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जिन साथियों का चयन नहीं हुआ उनको निराश नहीं होना साथियों। मैं समझ सकता हूँ बहुत बड़ी आपको निराशा हाथ लगी है साथियों, इस चीज़ का मैं समझ सकता हूँ, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। और साथियों अब आपको बता देता हूँ कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। तो उम्मीद आपको कहीं नहीं खोनी है। दूसरी बात साथियों, आप तैयारी में लगे रहिए साथियों,
आपको कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको सूचना मिल जाएगी। मैं आपको अपडेट करूंगा कि अब जैसे नेक्स्ट सीआरई कब आएगी साथियों। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका कि नेक्स्ट सीआरई कब आएगी। देखिए साथियों, अभी नेक्स्ट सीआरई को लेकर ऐसी कोई अपडेट है नहीं, कब आएगी क्या नहीं आएगी, लेकिन ये मैं आपको बता दूंगा कि आपको बहुत समय से पहले बता दूंगा, आपको डेट भी बता दूंगा। जैसे इस सीआरई के मामले में बताया था कि वैकेंसी कब आएगी, उसी प्रकार से जो अब नेक्स्ट सीआरई आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, वो मैं इस वैकेंसी को कंप्लीट होने से पहले पहले या इस वैकेंसी 30 सितंबर का टाइम है, उस टाइम तक मैं आपको पूर्णतः बता दूंगा कि इस दिन को वैकेंसी आएगी तो कितनी बजे आएगी, कितनी दिवस को आ जाएगी, किस महीने में किस दिवस को आएगी, कितनी बजे आ जाएगी, ये तक भी बता दूंगा। नोटिफिकेशन पब्लिक हो जाएगा और आएगी कि नहीं आएगी वो भी बता दूंगा। पूरी पूर्णतः स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसे इस सीआरई के मामले में आपको 15-20 दिन पहले, महीने 2 महीने पहले आपको ये बता दिया था कि इस महीने में आ जाएगी, 15 दिन पहले आपको डेट बता दी थी कि इस डेट को इतनी बजे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और वही हुआ। और वो नहीं हुआ तो आप साथी बता सकते हैं, जो जुड़ा हुआ है उनको पता है, जो ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो मेरे को इस चीज़ के मामले में कोई सफाई देने की जरूरत है नहीं। तो साथियों अब आगे जुड़े रहिए आप। अब एक क्वेश्चन हो रहा था कि सर ये ऑन मेरिट क्या है, तो उस नोटिफिकेशन में चलते हैं अपन। देखिए अभी उसी नोटिफिकेशन चलते हैं जो अभी पोस्ट कोड 20 का है, कोई भी उठा लेते हैं अपने XYZ। ये देखिए साथियों अपना पोस्ट कोड 20 का नोटिफिकेशन जो रिजल्ट का आया है अभी, तो उस पर चलते हैं अपन। देखिए बहुत सारे साथी ऐसे करेंगे, ये हमारे समझ में नहीं आया कि ऑन मेरिट क्या है। जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है 377 पे ऑन मेरिट, ठीक है साथियों। एससी का है जिसके आगे कोई ऑन मेरिट नहीं लिखी हुई, ऑन PWD सीट, ठीक है। अभी आपको देखो ये बताते हैं, आपका बहुत सारे साथियों का ये सस्पेंस बना हुआ है, बहुत मैसेज आ रहा है इसके मालूम सर ये क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखो आपको बताता हूँ। तो आप देखिए कोई सीट पे जैसे ST वाला है 293 रैंक वाला, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है साथियों। ऑन मेरिट, ठीक है। ओबीसी का कैंडिडेट है 399 वाला, 659 वाला ऑन मेरिट, ठीक है। देखो ओबीसी का वो दिखाते हैं जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जैसे ST वाला है ऑन मेरिट, ठीक है। ST वाला आपको दिखाई दिया 65 रैंक वाला, ठीक है साथियों। ओबीसी वाला ये देखिए एम्स देवगर इनको मिला हुआ है, 143 इनकी रैंक है, तो इनके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ऑन एक्स, अब देखो सुनो, इसका मतलब मोटा मोटी बता देते हैं सीधी साफ शब्दों में। जिनके आगे ऑन मेरिट लिखा हुआ है ना साथियों, वो साथी जनरल फाइट करेगा या कर लिया है उसने, जनरल में है वो शामिल, ये मान के चलिए। ओबीसी का कैंडिडेट है, जैसे ओबीसी का कैंडिडेट है ऑन मेरिट लिखा हुआ ना साथियों, ये तो ओबीसी का ये जैसे 691 रैंक वाला है ये ऑन मेरिट में, तो ये ओबीसी का कैंडिडेट यूआर में जाएगा सीधा सीधा। जिसके आगे ऑन मेरिट है ना वो यूआर में सेलेक्ट होगा साथियों, ठीक है। और जैसे कि एक्स सर्विसमैन वाला है ऑन एक्स सर्विस, ये अपनी सीट में है, इसका अपनी सीट में ये ऑन एक्स सर्विसमैन की जो सीट है इसी सीट पे इनका चयन हुआ है। ऑन PWD सीट ये है, जैसे ऑन PWD जैसे 572 वाला है, तो उनकी अपनी ही सीट पे सेलेक्ट हुए हैं। जिसके कहने का मतलब यही है मोटा मोटी, जिनके आगे ऑन मेरिट लिखा हुआ है वो यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट होगा, ठीक है साथियों। तो यही बात है। बाकी अगर आपका इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं साथियों। बाकी आपका अपना ये चैनल है साथियों, इस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आपको हर अपडेट मिलेगी, जैसे मिली इसी चैनल पे दूंगा, और वो हर प्रकार की आपको अपडेट मिलेगी साथियों। बिल्कुल भी चिंता करने की 1% भी जरूरत है नहीं, ठीक है साथियों। आपको अगर ट्रस्ट है, सब कुछ खोल के बता दिया है मैंने, बिल्कुल पूरी बातें खोल के बताइए कि भाई आपको कब से क्या अपडेट, क्या आज तक अपडेट मिली है। अभी देखो रिजल्ट के मामले में आपको बता दिया था, इससे पहले जो भी अपनी, तो आज तक तो कोई फैल, भैया देखो फैल उनकी होती है जो अपडेट, जो हवाई तीर मारते हैं, जिनको कुछ अता पता नहीं है, जिनका कोई सोर्स नहीं है। अपना तो आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आपके सामने है जो कुछ है। तो आप आगे की हर अपडेट के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए साथियों। इस पे देखिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ जो बेल आइकन उसको आप प्रेस कीजिए, घंटी को दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो आएगा उसको आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी साथियों, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ, उम्मीद बिल्कुल साथियों जो बताए उन बातों को बिल्कुल गहनता से सुनिए। भाई हो सकता है मेरे पास डिजिटल बोर्ड पे आके आपको मैं बड़ी बड़ी बातें या ज्ञान नहीं दे पा रहा हूँ, आपको जो मोबाइल में ठीक आप तो सुन सकते हैं, आप ईयरफोन लगा के बातें
पे गौर करना, समझना कि भाई क्या कहना चाह रहा था। कुछ ऊक चूक भी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि भाई समझाने की जो भी मोटा मोटी है, लेकिन साथियों फिर भी कोई ऊक चूक हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप बने रहिए साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको हर प्रकार की जो भी अपडेट आज तक आपको जेन्युइन मिली है ना, उसी प्रकार से आगे भी आपको 101% वही अपडेट मिलेगी जो बिल्कुल जेन्युइन है और रियल अपडेट होगी साथियों। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।